अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़िल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम इला आखिरि हादिहिल आया। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मिंबर नूर के ज़ेब सदारत हज़रतुल अल्लाम आले नबी औलाद अली सैयद शमसुल्लाह जान साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालुहु नव्वरल्लाहु वजहहु, असातीन मिल्लत, उलमा व मशाइख जो आज की इस मिंबर पाक की जीनत हैं, उनका मैं मशकूर व ममनून हूँ कि इज़्ज़तों से मुझे नवाजा, मेरी हैसियत से ज़्यादा मुझे अता किया। अल्लाह ताला आपके हुस्न ज़न के मुताबिक मुझे बनाए। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, शोराए इस्लाम बारगाह मुस्तफ़ा में खिराज अक़ीदत काफ़ी देर से पेश कर रहे थे। नक़ीब अहले सुन्नत मौलाना कफ़ील साहब जो कुछ भी बयान कर रहे थे, यकीनन ये सब का मजमुआ जाता है ताजदार मदीना के कदमों तक। हमारा ये मिंबर, हमारा ये जमा होना, हमारी ये महफिलें हमारी अपनी शान बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर हुजूर की बारगाह में गर्दनें लुटाने के लिए। और अगर वो जज्बा हासिल नहीं हो सका तो इस तरह के 100 जलसे भी बेकार हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर फिदा होने का जज्बा हासिल ना हो सका तो करोड़ों जलसों का भी कोई हासिल नहीं है। मैं आज कुर्बानियों की बात करता हूँ। यकीनन आपने बड़ी इज्जतों से मुझे देखा और बहुत अच्छा इस्तकबाल किया, सिर्फ इस बात पर कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर बात आती है तो ये फकीर खड़ा होकर गुस्ताखान रसूल को जवाब देता है या उनको उनकी हैसियत और औकात बताने की कोशिश करता है। यही हमारी इमेज आपके सामने है। और जो इज्जत मुझे है वो इस बात पर नहीं है कि मैं किसी बड़े बाप का बेटा हूं या हुकूमत वक्त का कारिंदा हूं। जो भी इज्जत मेरे पास आज है वो सिर्फ इतनी है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। बस बात इतनी सी है। इज्जत जो कुछ भी है हमारे पास वो सिर्फ इतनी सी है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों के लिए खड़ा होना मेरे अजीजों, ये सिर्फ काम सलमान का नहीं बल्कि हर मुसलमान का है। मुसलमान ही वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कमाल दर्जे की मोहब्बत रखता हो और उनकी शान में अदना तौहीन भी बर्दाश्त न करता हो। सारी दुनिया एक तरफ, मेरे नबी की इज्जत एक तरफ। इसीलिए इकबाल ने कहा आबरूए मां जनामे मुस्तफास्त। इकबाल कहता है कि ऐ लोगों, हम सब की जो इज्जत है ये नामे मुस्तफा से है। अगर वो नाम सलामत है तो सबकी इज्जत सलामत है, और अगर उस नाम पर हमला हुआ तो तुम्हारी किसी की इज्जत बाकी नहीं।
सबकी इज्जत जाने वाली है। अगर तुम ये समझते हो कि ये सारा काम सिर्फ उलमा का है या चंद मुबल्लिगीन का है या कोई स्टेज हिलाने वाले का काम है तो खाम ख्याली में हो। तुम अगर अपना वजूद और अपनी बका चाहते हो तो नबी की बात करो। अगर अपना मुस्तकबिल चाहते हो कि मेरी औलाद मेरी नस्ल दायरा इस्लाम में रहे तो आज नबी पाक की बात करो। आज से 100 साल पहले बरेली का इमाम पुकार पुकार कर कह रहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। ये सिर्फ वहाबियों के लिए नहीं है, ये सुन्नियों के लिए भी। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। वहां तो इज्जत हुजूर की ही होगी और वहां देख करके तो हर कोई मानने को तैयार होगा। फिरौन, कारून, हामान भी मान जाएंगे। वक्त का अबू जहल, वक्त का अबू लहब भी मान जाएगा कि अल्लाह के रसूल की शान क्या है। लेकिन कमाल इसमें है कि ए मुसलमान, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। मैं जो बात अर्ज करने जा रहा हूं वो तवज्जो से सुने। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में भौंकने वाले कुत्ते यहां रोज पैदा होने लग गए और हिंदुस्तान के माहौल को जहरीला करना शुरू कर दिया। ये चंद सालों से होने लगा। ये सिर्फ तुम्हारे ईमान के बुखार का टेम्परेचर नापने की कोशिशें हैं और 25 करोड़ मुसलमान क्या करते हैं ये देखा जाएगा। अपने नबी पाक की इज्जत और उनकी हुर्मत पर इनका रिएक्शन क्या होगा ये देखा जाएगा। और आप देख रहे हैं पूरे मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब, हिंदुस्तान की सरजमीन आज अगर किसी को टारगेट बनाती है तो यही सिर्फ इस्लाम, कुरान, खुदा की जात, कवानीन इस्लाम, हुजूर की जात। ये खेल और तमाशा जो रोज बन गया है। मियां मुसलमान आज के तो नहीं, हिंदुस्तान में हमारी तारीख यहाँ 1300 साल पुरानी है, 1400 साल पुरानी तारीख है हमारी भी। लेकिन ये आज इस कदर जहरीला माहौल क्यों बनता चला जा रहा है? इसकी वजह यही है, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां देखकर मैंने अगर कुछ कहा भी, आज इतनी इज्जतों से नवाजा जाता है, फिर मेरा दिल रोता भी है। हमने क्या कर लिया हुजूर के लिए? कुछ किया भी तो नहीं। हां, अपने यहां बैठ करके हमने जवाब दिया या जहां से चाहा मुकाबला करने की हमने कोशिशें की, इतना ही तो है। लेकिन जब उहद के मैदान में पहुंचता हूं तो हैरत होती है। एक सहाबी हुजूर के सामने खड़े हैं, जंग का पांसा पलट गया था, जो मुसलमानों को फतह नसीब हुई थी वो शिकस्त में बदल गई। कुफार और मुशरिकीन गालिब आ चुके थे, 70 मुसलमान शहीद हो चुके थे। ये वो जंगे उहद है जिसमें अमीर हमजा का कलेजा निकालकर चबाया गया था और हालात इतने सख्त थे कि लोगों को अपनी जान बचाना मुश्किल हो चुका था। ऐसे वक्त में रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी हजरत अबू कुतादा सीना चौड़ा करके खड़े होते। इधर से कई तीर आता है, कभी उधर से तीर आता है, सन 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 की आवाजें तीरों की चलती जा रही। हर काफिर हुजूर को निशाना बनाना चाह रहा है, लेकिन एक तन्हा सहाबी खड़ा है। तारीख जब पढ़ता हूं तो आंखें भीग जाती हैं। उस अबू कुतादा के एक जिस्म पर 80 तीर लग चुके थे, 80 तीर पैवस्ता हो चुके, पैवस्त हो चुके। लेकिन कमाल है उस आशिक सादिक का, पांव हटे कदम तक नहीं हटता। यहां तक के तीर चलते चलते एक तीर ऐसा भी आया कि उनकी आंख में घुस गया, आंख की पुतली बाहर आ गई, आंख का ढेला उनके रुखसार पर लटक गया। लेकिन उस आशिक सादिक ने अपने कदम नहीं हटाए। मेरी जिंदगी से कई दर्जे बढ़कर मेरे रसूलुल्लाह के कदम हैं। हुजूर की तरफ एक तीर तक जाने नहीं दिया। नबी मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद उन्हें बुलाया, अबू कुतादा आ जाओ, आ जाओ, बस करो। डिफेंस करने की बात करते हैं, तहफ्फुज़ नामूस रिसालत की बात करते हैं।
मेरे अजीजों, जिसने 80 तीर खा लिए, पलट करके हुजूर की तरफ अपनी आंख की पुतली हथेली में लेकर खड़े हो गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उनकी आंख को अंदर किया, अपना लुआब पाक लगाया। 80 तीरों से जिसका जिस्म छलनी है, उस दिन भी वो फख्र के साथ नारा लगाता है और यूं कहता है, रब्बे कायनात तेरा फजल है, तेरे नबी की हुर्मत की हिफाजत के लिए मुझ जैसे को तूने चुन लिया। घर में बैठ करके बात करना और होता है, और अपने मजमे में, अपने जलसे में बुलंद आवाज से नारा लगा लेना और होता है। नबी पाक की शान पर हमला हो जाए। ओहद की एक और तारीख में बताऊं, जब जंग ओहद खत्म हो गई, शाम का वक्त था, लाशें उठाई जा रही थी सहाबा की। 70 लाशें उठाई गई, 70 लाशें उठाई गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन लाशों की तरफ देखकर अपने एक चहेते सहाबी का नाम लेकर पुकारते हैं, साद इब्ने रबी कहीं है? साद इब्ने रबी इन लाशों में दिखता नहीं। वो हुजूर का चहेता सहाबी, जवान सहाबी। हुजूर दो सहाबा को कहते, मैदान में ढूंढो, मेरा वो साद जिंदा है या इंतकाल कर गया, जाओ ढूंढ कर लाओ। दो सहाबा मैदान में गश्त करते हैं, इधर से उधर देखा, तलाश किया, और अचानक बीच मैदान में पहुंचने के बाद देखा कि कई लाशों के नीचे वो दबे हुए हैं। पुकारा, जो सहाबी गए थे हजरत तलहा, साद इब्ने रबी तुम जिंदा हो या इंतकाल कर गए हो? साद इब्ने रबी की आवाज आने लगी, मैं जिंदा हूं, लेकिन मेरे ऊपर लाशें पड़ी हुई हैं। वो आए हुए दो सहाबा ने उन लाशों को हटाया तो देख करके इनकी आंखें फटी रह गईं। साद इब्ने रबी इस हालत में जिंदा थे कि उनके जिस्म पर 12 नेज़े लग चुके हैं, वो पेट फट चुका था, पेट फट चुका था और रूह बाकी थी, जिसका पेट फटकर अंतड़ियां बाहर आ रही हो और अभी रूह चल रही हो। वो दो सहाबा आए साद को उठाने के लिए तो उठ नहीं सके। कहा, कैसे आना हुआ? आने वाले दोनों सहाबा ने कहा, साद तुझे अल्लाह के रसूल ने याद किया, मेरे आका तुझे पूछ रहे थे। साद इब्ने रबी इतना सुनते ही उसी मैदान में खून में लथपथ हालत में कहते हैं, ऐ मेरे दोस्तों, जाओ मेरे नबी को मेरा सलाम कह देना, शायद मैं हुजूर तक चलकर नहीं आ सकूंगा, मेरी सांसें इतनी बाकी नहीं है, मैं अनकरीब अब हमेशा के लिए चुप होने वाला हूं, जाओ मेरे रसूल को सलाम कह देना। लेकिन साथ में वो साद इब्ने रबी ने एक जुमला ऐसा कहा जो हमारी रूह को झिझोड़ देता है। हम जैसे जवानों की ताकत को बार बार ललकारता है उनका जुमला, ऐ दरभंगा के गयूर जवानों, अल्लाह ने तुम्हें ताकत और कुव्वत दी है, सेहत और तवानाई दी है, तुम ये समझते हो कि ये बाजू हमारे सिर्फ जिम करने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए और फुटबॉल वॉलीबॉल खेलने के लिए है? सुनो उस साद इब्ने रबी की जवानी को, जिसका पेट फट चुका, और उनकी खैरियत मालूम करने के लिए जो दो सहाबा आए, उनसे कहते हैं, ऐ मेरे दोस्तों, वापस जाना तो मेरी कौम को ये पैगाम दे देना, मेरी कौम को ये पैगाम दे देना, साद इब्ने रबी तो मर रहा है, लेकिन अगर तुम सबके सब जिंदा रहे और तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई हुजूर तक हाथ भी बढ़ा दिया, कयामत के दिन साद उसे नहीं छोड़ेगा, कयामत के दिन उसका कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। ये कहते हुए उनकी सांसें खत्म हो गई। एक रिवायत में मैंने ये भी पढ़ा, साद इब्ने रबी ने आने वाले दोनों सहाबा से कहा, जाओ मेरे आका से इतना कह देना, उज़्रन लक या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी मुझे माफ कर दे, मैं आपकी हिफाजत का हक अदा नहीं किया। कौन कह रहा है? जिसके जिस्म पर 12 नेज़े लगे हों, सीना फट रहा हो, पेट फटकर अंतड़ियां बाहर आई, और वो कहता है कि मैंने रसूलुल्लाह की हिफाजत का हक अदा नहीं किया। हम बिस्तरों पर रात भर आराम करते हैं, नरम नरम ग़िज़ाएं खाकर, ऐश और इशरत के घरों में हम आराम करके फिर यहाँ बैठकर नारे लगाकर हम ये कहते हैं कि हम हुजूर की इज्जत की हिफाजत कर रहे हैं। अजीज़ान गिरामी, सच कहा था शायर ने, ये शहादत कहे उल्फत में है कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तुमने अभी हुजूर के नाम पर बर्दाश्त ही क्या किया है? हुजूर के नाम पर अभी सहा क्या है? कुछ भी तो नहीं।
आज मुझे बताओ किसने तुम्हारी गर्दन पर तलवार रखी कि तुम नमाज पढ़ोगे तो गर्दन काट दी जाएगी? आज तक मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की सरजमीन पर किसी मस्जिद में तलवार तुम्हारी गर्दन पर नहीं रखी गई। कौन तुम्हें रोकता है नबी पाक की शान में नाते पढ़ने से? कोई है? तुम्हें रोकने वाला यहाँ कोई नहीं, टोकने वाला कोई नहीं। न तुम्हारी गर्दनों पर तलवार रखी गई है, बावजूद उसके तुम आराम से बिस्तर पर सोकर नमाजें क्यों कज़ा करते हो? हुजूर के नाम पर कोई आज तक तुम्हें रोकने वाला नहीं कि तुम मोहम्मद मोहम्मद सुबह शाम पुकारते रहो। मजाल है यहां किसी की कि तुम्हारी जुबान खींचे, बावजूद उसके तुम्हारी जुबान आज गंदे गानों की और गंदे नगमों की दिलदादा हो चुकी है, और तुम्हारी जुबानों पर इश्क रिसालत व आपके नगमे नहीं आते, हुजूर की नाते नहीं आती। कुछ तो हमें बदलने की जरूरत है मेरे अजीजों। आज जो लोग ये वावेला मचा रहे हैं कि हमारा माहौल खराब हो गया, क्यों ना खराब होगा? इस्लाम को तुमने अपने घरों में अजनबी कर दिया है। नबी पाक की सुन्नतों से तुम खुद ना आशना होने लग गए। हमारे मुआशरे में अब मुझे बताओ, अभी अगर मैं एक नारा लगाऊं हुजूर के नाम पर, गर्दन कौन फिदा करेगा? हर एक के दो दो हाथ उठ जाएंगे, गर्दनें उठ जाएंगी। मेरे अजीजों, जो हुजूर के नाम पर गर्दन कुर्बान कर सकता हो, रसूल पाक पर जान देने की बात करता हो, वो फजर में अपना बिस्तर छोड़ने को तैयार नहीं। अल्लाह के घर से उसे बार बार बुलाया जाता है, वो नमाज की तरफ आने को तैयार नहीं। कौन सी जान दोगे? कौन सी जान दोगे? मेरे अजीजों, इस्लाम को हमने आज अपने घरों में अजनबी कर दिया। मैं दो चंद दिन पहले की बात है, रात भर पढ़ता रहा और आंखें डबडबाती रही। तारीख पढ़ने के बाद मैं नौजवानों को गुजारिश करूंगा, इंटरनेट तुम्हारे हाथ में है, मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, सिर्फ गेम खेलने के लिए नहीं है, सिर्फ गंदी तस्वीरें सर्च करने के लिए या दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा पे चैटिंग करने के लिए नहीं है। थोड़ा तारीख इस्लाम का मुताला भी कर लो, तुम्हारे जियाले तुम्हारे असलाफ के किरदार का मुताला भी कर लो। तुम किसके वारिस हो ये भी जरा पढ़ लिया करो, तुम किसके वारिसीन में शुमार किए जाते हो ये भी जरा मुताला कर लो। मुझे हैरत हुई जब पढ़ रहा था, ये वो इस्लाम है जो एक रेगिस्तान की सरजमीन से निकला, देखते देखते पूरी दुनिया में छा गया। वो मदीने के छप्पर के घरों से निकला था। खाने पीने की किल्लत ऐसी कि एक खजूर पर 4 सहाबा पूरा दिन गुजार लेते। जब खंदक खोदने की बात आती, पेट पर पत्थर बांधकर 2-2 दिन तक भूखे रह जाते। लेकिन उन फाका कशों को देखो तो जरा, पैरों में चप्पल नहीं, पहनने के लिए कपड़े पूरे नहीं, लिबास में पैबंद लगा है। मस्जिद में जब आते, मस्जिद नबवी में सजदा करके उठते थे, सबकी पेशानियां कंकरियों से छुपी हुई होती। वो नंगी जमीन पर सजदा करने वाले दीवान गाने इश्क मोहम्मद, लेकिन जब बात करते थे तो कैसर और किसरा को पलटने की बात करते थे। रोम के तख्त को पलट दिया, किसरा के गुरूर को, उसके घमंड को मिट्टी में मिला दिया, खाक में मिला दिया। अरे जिस तरफ गए सैले रवां बहता चला गया। हम तारीख पढ़ रहे थे, आखिर क्या चीज थी उनके पास जो ये कहते थे दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। उन्हें ना कोई समंदर रोक पा रहा था, ना कोई आंधी रोक पा रही थी, ना कोई जंगल रोक पा रहा था, ना कोई दरिंदा रोक पा रहा था। आखिर कौन सी वो ताकत थी? उनकी सीमा क्या थी? उनकी सरहदें क्या थी? अल्लाह अल्लाह। आज 25-30 करोड़ मुसलमान परचमे इस्लाम लहराने के लिए झिझक महसूस करते, डर महसूस करते, पता नहीं कौन आ जाएगा, कौन क्या कर लेगा। लेकिन तारीख का मुताला करता हूं तो फिर पता चलता है बड़े बड़े राजे महाराजे और घमंड और गुरूर के नशे में यहां चूर लोगों के दरमियान एक मर्द कलंदर गरीब नवाज आया, मोइनुद्दीन हसन चिश्ती आया। न उसने ताकत के गुरूर को देखा, न सामने वाले की हैसियत को मलहूज रखा, बल्कि वो अल्लाह उसके रसूल पर तवक्कुल करते हुए अपने सजदों से इस सरजमीन को ऐसा लालाजार बनाया कि जिस जगह देखो उस गरीब नवाज के नाम की आज भी धूम है। आखिर कौन सी ताकत थी? वो जहां जाते रहे। इकबाल इसीलिए तो कहता है, कुछ बात तो है कि मिट्टी नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा।
हर जगह फतह के झंडे तुमने गाड़े, ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर किया, स्पेन में इल्म की शमअ ऐसी रोशन की कि यूरोप के बड़े बड़े बादशाह अपने बेटों को उलमा इस्लाम के पास पढ़ाने के लिए फक्र करते हैं। ये तारीख थी हमारी, ये तारीख थी। लोगों को हमने खाने का सलीका दिया, पहनने का तरीका बताया। अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले वहशी लोगों को मुस्तफा करीम की इज्जत से सरशार किया, मोहब्बत से सरशार किया। ये तारीख थी हमारी। हिंदुस्तान तिजारत करने के लिए अगर आया कोई सहाबी रसूल तो खुशबू मुस्तफा बसा कर चला गया। लेकिन मेरे अजीजों, आज तो करोड़ों की तादाद, इधर देखो तो टोपियों की, इधर देखो तो दाढ़ियों की एक जमात की जमात नजर आती है। लेकिन फिर मुझे वो हदीस याद आती है, मेरे आका ने फरमाया, यूशकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअल अकिलतु इला कुसअतिहा। हुजूर फरमाते एक जमाना तुम पर ऐसा आएगा कि सारी कौमें तुम पर झपट पड़ेंगी जैसे भूखा बर्तन पे झपटता है। सहाबा ने पूछा था, नहनु यौमइज़िन मिन क़िल्लतिन या रसूल अल्लाह, क्या उस जमाने में हमारी तादाद कम होगी? हुजूर फरमाते हैं, वलाकिन्नकुम कसीरून गुसाअन का गुसाइस सैल। नहीं, तुम्हारी तादाद तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन तुम्हारी हैसियत समंदर के झाग की तरह होगी। समंदर के झाग की तरह, इधर से हवाई झाग उड़ गया, उधर से हवाई झाग उड़ गया। यही तो आज हालत है। एक पार्टी इधर से हमें किक मारती है, उधर जाकर पनाह ले लिया, उधर से मारती, इधर आके पनाह ले लिया। ये क्यों हालात है? इस पर मैं आता हूं मेरे अजीजों। मुझे इकबाल के वो तराने याद आते हैं जिसमें उसने कहा था, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तो जिससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज, हम तोप से भी लड़ जाते थे। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूह हो के जमीन बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। पूरी दुनिया को सलीका देने वाली ये कौम, पूरी दुनिया को ताकत देने वाली ये कौम, पूरी दुनिया को शमाए इल्म से रोशन करने वाली ये कौम, पूरी दुनिया को हुकूमत के आदाब सिखाने वाली ये कौम, पूरी दुनिया को लॉ और कानून देने वाली ये कौम, पूरी दुनिया को उठने बैठने चलने फिरने हत्ता के इस्तिंजा का सलीका देने वाली ये कौम। लेकिन इस कौम का आज हाल ये है कि आज लोगों के ठोकरों पर पड़ी हुई है। आज हमारी हैसियतों को बताने की जरूरत नहीं, मैं एहसास कमतरी में ले जाना नहीं चाहता, लेकिन ये हकीकत है, ये फैक्ट है, तुम्हें तस्लीम करना होगा। वो सैले रवा हमारे पास उससे भी बड़ा है, लेकिन अब हम सिमटते चले गए। हम तो एक मस्जिद का मीनार नहीं बचा पा रहे हैं, एक मिंबर नहीं बचा पा रहे हैं। अब हमारी दरगाहें खतरे में हैं। कभी मज़ारात की चादरें जला दी जाए, कभी किसी आलिम की दाढ़ी पकड़कर मोड़ दिया जाए, उसे राम राम चिल्लाने पर मजबूर किया जाए, कभी किसी को सिर्फ गाय के गोश्त के नाम पर कत्ल कर दिया जाए। पूरा मजमा तो, पूरा हिंदुस्तान तो सिर्फ वीडियो वायरल करने में मसरूफ है, एक दूसरे को इधर उधर शेयर करने में मसरूफ है। बाकी हालात तो ये है मेरे अजीजों, सिंध की सरजमीन पर 4 औरतों के साथ गुंडों ने इस्मत दरी की थी, तो 19 साल का मोहम्मद बिन कासिम अरब से 10 लश्कर लेकर हिंदुस्तान आ गया था। कौन है जो मेरी बहनों की तरफ आंख उठाकर देखा? और मोहम्मद बिन कासिम जब 19 साल की उम्र में हिंदुस्तान आया था, राजा दाविर सिंह से उसने मुकाबला किया। किस बात पर? सिर्फ 4 औरतों की इज्जत के साथ उसके गुंडों ने खेला था। मोहम्मद बिन कासिम ने लड़ाई ऐसी की थी, न राजा का नामो निशान रहा, न गुंडों का नामो निशान रहा। पूरे तख्त और ताज का तन्हा मोहम्मद बिन कासिम मालिक बनकर रहा। वो तो फतह करने नहीं आया था, अपनी बहनों की चीख सुन करके आया था। यहाँ तुम्हारे पड़ोस से न जाने कितनी माएं चीख रही हैं, कितनी बहनें अपनी इज्जत को लुटती हुई शिकायतें करती हैं, किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। अजीजा ने गिरामी, ये सारी इज्जतें बाद में हमारी माएं लुटती हैं, बेटियां लुटती हैं, मस्जिदें लुटती हैं, खानकाएं लुटती हैं, ये सब बाद में। इससे बढ़ करके तो ये है, शर्म से डूब मरने की बात। मुझे एक बात याद आती है, बरेली शरीफ हाजिर हुआ था, वहां के बुजुर्ग और खानकाहे रज़विया की आबरू
मेरे साथ मुसाफे के दौरान उन्होंने मोहब्बत के साथ कहते कहते उनकी आंखों से आंसू मैंने देखे। कहा कि मौलाना आप बात तो कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, हिंदुस्तान में मुसलमान है कहां? हिंदुस्तान में मुसलमान है कहां? मैंने कहा कि हुजूर बड़ा जुमला है, आप ऐसा क्यों फरमा रहे हैं? कहा कि जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर से अल्लाह रब्बुल इज्जत को गालियां दी जाए, रसूलुल्लाह के मुतालिक जिना के इल्जामात लगाए जाएं, तो फिर मुसलमान है कहां? मुसलमान है कहां? आपको पता है एक औरत की इज्जत पर हमला आवर हुआ था कोई गुंडा, तो अरब से ईमान वाले चले आए थे। गज़वे तबूक क्यों हुआ था? एक हुजूर के कासिद को एक बादशाह ने जुल्मन कत्ल किया था, तो पूरे मदीने के सहाबा निकल आए कि रसूलुल्लाह के कासिद के साथ कैसे बेहुरमती हुई। पूरी जंग हो गई तबूक की। गज़वे बनी मुस्तलक में हुआ क्या था? मक्का की एक औरत का बुर्का निकाल दिया था एक यहूदी ने, खुद रसूलुल्लाह चल पड़े सहाबा के साथ। अरे वहां नौजवानों की इज्जत पर बात आती तो पूरा मदीना निकल पड़ता, यहां खुद बजाते खुद रसूलुल्लाह की इज्जत की बात आई। लोग अपनी कुर्सियां संभालने में मसरूफ है, लोग अपने घर बार संभालने में मसरूफ है। मुझे इस बात का अंदेशा जरूर है कि मेरी इस गुफ्तगू का ये दज्जाली मीडिया क्या असर लेती है और हमारे मुखालिफ दुश्मनाने इस्लाम क्या असर लेते। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि यहां पर हमें यह कह दिया जाएगा कि भड़काऊ भाषण है, लोगों को भड़काता है, प्रोवोकिंग करता है, और लोग इससे इंप्रेस होकर मर्डर तक कर जाएंगे, फला कर जाएंगे। तुम हजार मेरे मुतालिक कह लो, मुझे इसकी फिक्र नहीं। तुम मुझे आतंकवाद कह दो, दहशतगर्द कह दो, टेररिस्ट कह दो, मुझे इसकी फिक्र नहीं। मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में जाने वाला हूं, कब्र में मुझे उस बात की फिक्र है। फिक्र इस बात की है कि कब्र में जाएंगे तो हुजूर को मुंह दिखाना है। कहीं रसूलुल्लाह ने यह पूछ लिया क्या तू उसी मुल्क से आता है जहां मुझे गालियां दी जाती थी? हमारे पास कोई जवाब नहीं रहेगा। इसलिए जब तक जुबान है, जब तक जिंदगी है, जब तक आजादी है, बोल ले ताकि कब्र में जाने के बाद पछतावा ना हो। ऐ मुसलमानों, मेरी इस तकरीर का अब खुलासा सुन लो। मैंने तारीख तो बताई, उसी कौम से हमारा रिश्ता है जो 313 होते, लेकिन खौफ उनके दिलों में नहीं था। पैरों में चप्पल नहीं, हाथों में तलवार नहीं, लकड़ी के टुकड़े लेकर चल पड़े बद्र के मैदान में, लेकिन बड़ी बड़ी ताकतों का नशा धूल में मिलाकर आ गए। ये सबको पता है तारीख इस्लाम। वो जो कुव्वत थी, वो ताकत थी, वो क्या थी? वो कौन सी ताकत थी? मैं तुम्हें बताता हूं वो कुव्वत और ताकत क्या थी। खालिद बिन वलीद को सुना होगा, बतले जलील, सिपह सालार इस्लाम, सैफुल्लाहिल मसलूल, रसूलुल्लाह के वो चहेते सहाबी जिसको खुद मेरे आका ने अल्लाह की तलवार कहा। आपको पता है खालिद बिन वलीद ने अपनी जिंदगी में कितनी जंगें लड़ी? 125 जंगें लड़ी। 125 जंगें। तुम उतना खेले भी नहीं होगे मैदान में, वो जंगों में शिरकत कर चुके हैं। जंग का मतलब समझते हो? जान हथेली पर लेकर जाना, कब कहां से तीर आ जाए, कब कहां से तलवार चल पड़े और गर्दन कट जाए। खालिद बिन वलीद खुद कहते मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां तीर ना लगा हो, जख्म ना आए हो पूरे जिस्म पर। और मालूम है आपको, वो जो तलवार उठाते थे, उनकी तलवार का एक हाथ का जो उनकी तलवार का वजन था 35 किलो का था। और वो मैदान में जब अड़े रह जाते, जंगे मौता एक जंग ऐसी है जिसके मुतालिक खुद खालिद बिन वलीद कहते हैं एक दिन में सुबह से शाम तक मेरे हाथ से 9 तलवारें टूटी, 9 तलवारें टूटी, लेकिन मैदान से हटे नहीं। उस खालिद बिन वलीद की बात कर रहा हूं जिसने जिंदगी में 125 जंगें लड़ी और कभी शिकस्त नहीं खाई, कभी शिकस्त नहीं खाई, हमेशा फतह और परचम इस्लाम लहरा कर आते रहे। एक जंग में उनके साथ एक मामला हुआ, उनकी टोपी, उनका अमामा मैदान में गिर गया। लड़ते लड़ते 4 बड़े बड़े पहलवान उनके सर पर सवार थे, दुश्मनाने इस्लाम। तलवार गर्दन के करीब थी, लेकिन खालिद बिन वलीद ने उस तलवार की तरफ जरा बराबर नजर नहीं की, तवज्जो नहीं किया। अपने अमामा उठाने और अपनी टोपी उठाने के लिए चल पड़े। जंग के मैदान में कोई गर्दन पर तलवार लेकर खड़ा हो, अपना डिफेंस करना चाहिए, अपना बचने की रास्ते देखने चाहिए, ना कि टोपी कपड़ा चप्पल देखें।
जंग के उसूल तो ये है, लेकिन खालिद बिन वलीद अपना मामा उठाने के लिए चल पड़े, उठाया, चूमा और फिर रख लिया। जो खड़े थे दुश्मन वो देखते रह गए, पूछा कि तुम ही वो खालिद बिन वलीद हो जो सिपह सालार इस्लाम? कहा मैं हूं। कहा ये ऐसी हरकत तुमने आज की, एक आम फौजी भी नहीं करता ऐसी हरकत, आम सिपाही भी नहीं करता। ऐन जंग के वक्त जब दुश्मन तुम्हारे सर पर खड़ा हो, तुम अपनी टोपी उठाने जा रहे हो, अपने अमामा उठाने जा रहे हो। खालिद बिन वलीद ने कहा, नादानो तुम समझते नहीं, ये मेरे लिए सिर्फ टोपी नहीं है, ये मेरा सिर्फ अमामा नहीं। तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो कि खालिद बिन वलीद ने बेवकूफी की? बात दर हकीकत ये है कि मैं इस अमामे को उठाने के लिए इसलिए चल पड़ा कि इस अमामे में मेरे रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारक रखे हुए हैं। मेरा विजदान ये है, मेरा यकीन ये है। खालिद कहते हैं मैं अपनी ताकत और कुव्वत के बलबूते फतह नहीं करता, मुझे जो फतह मिलती है वो रसूलुल्लाह के मुँह मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, नामूसे मुस्तफा। उनको नशा नहीं था अपनी कुव्वत का, अपनी ताकत का, कि मैं 35 किलो की तलवार उठाता हूं और सफों की सफे दरहम बरहम करता हूं। नहीं, खालिद बिन वलीद को यकीन था मुझे अगर कोई चीज फतह दिला सकती है तो वो निस्बत रसूलुल्लाह है। रसूलुल्लाह की निस्बत ही मुझे फतह से हम किनार कर सकती है। आज भी मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, कभी अपनी तादाद की तरफ मत देखो। बिछड़े हुए हैं तो क्या हुआ, टूटे हुए हैं तो क्या हुआ, घर बार नहीं है तो क्या हुआ। इतनी बात तो है कि तुम्हारा सीना अब भी नबी के नाम पर धड़क तो रहा है, हुजूर के नाम पर मचल तो रहा है। अब जब भी मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तुम अपने अंगूठे लबों से लगाकर आंखों से लगा लेते हो, चूम करके आंखों से लगाते हो। ये इस बात की अलामत है कि सब लुट गया है, लेकिन नामे मुस्तफा की कदर और कीमत अभी भी सीने में मौजूद है। अगर इतनी दौलत तुम्हारे पास है तो फिर नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं, अब किसी और से खौफ खाने की जरूरत नहीं। ये जो हल्की हल्की शमा है, बस इसकी लौ को थोड़ा और बढ़ा दो, थोड़ा और बढ़ा दो, थोड़ा और बढ़ा दो। फिर मैं कहता हूं तुम्हें न मैदान में उतरने की जरूरत है, न किसी से जंग की नौबत आने की जरूरत है, न मुकाबला करने की जरूरत है। बस तुम सिर्फ चहल कदमी करो इश्क़ मुस्तफा के नाम पर, फिर देखना मुसल्ला वो बिछाएंगे, इमामत तुम किया करोगे, इमारत वो बनाएंगे, अजान तुम दिया करोगे। बात सिर्फ इतनी है, सीना हो तो मुस्तफा के इश्क में धड़कने लग जाए। मैं बात करता हूँ सुल्तानुल हिंद मोइनुद्दीन गरीब नवाज की। जब वो हिंदुस्तान आ रहे थे, ये वो वक्त था जब शहाबुद्दीन गौरी शिकस्त खाकर वापस जा रहा था। शहाबुद्दीन गौरी के पास 1.5 लाख की फौज थी, हाथी घोड़े साजो सामान सब थे, लेकिन यहाँ के राजे महाराजाओं से शिकस्त खाकर जा रहा था। जब गरीब नवाज आ रहे थे 8 फकीरों के साथ, और एक रिवायत में 40 फकीरों के साथ आ रहे थे। रास्ते में मुलाकात हो गई, बादशाह ने अपने कासिद भिजवाया, पूछा देखने में तो दुर्वेश मुसलमान लगते हैं, किधर का सफर है, कहां जा रहे हैं, पूछा। कासिद आया, पूछा बाबा कहां जा रहे हो? गरीब नवाज ने कहा हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं, हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। तो बादशाह को जब ये खबर मिली तो हंसने लगा, हमारी 1.5 लाख की फौज है, हाथी घोड़े साजो सामान है, और ये 8 फकीरों की जमात जा रही हिंदुस्तान फतह करने की बात कर रहे हैं। वो हंसने लगा। मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, शहाबुद्दीन तुम में और मोइनुद्दीन में फर्क ये है कि तू हाथी घोड़े साजो सामान के भरोसे पे गया था, मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के भरोसे पर जा रहा है, और वो तवक्कुल आज भी नजर आता है। मोइनुद्दीन चिश्ती बगैर तलवार के आए, लेकिन आज घर घर में मोइनुद्दीन का परचम लहराता है। गरीब नवाज का फैला हुआ इस्लाम हर घर पर लहरा रहा है। मैं आज यहां बात यह करना चाहता हूं कि इश्क़ मुस्तफा में लबरेज सीना लेकर के वो गरीब नवाज आए थे। क्या नहीं किया गया उनके साथ, क्या नहीं किया गया? अरे ये जो कुछ हो रहा है ये कोई नया नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि 2014 में हुकूमत बदल गई और इतना सब होने लगा, यह हर जमाने में होता रहा है। मॉब लिंचिंग तो मक्का वालों की भी आदत थी। बिलाल हबशी के साथ क्या करते थे, खुबैब इब्ने अदी के साथ क्या करते थे, खब्बाब इब्ने अल-अरत के साथ क्या करते थे, मॉब लिंचिंग ही तो है।
एक मुसलमान को निहत्था पकड़ना, मारना और फिर हैबत तारी करना, दहशत तारी करना 1400 साल पहले से तारीख आ रही है। तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है, डरने की क्या जरूरत है? यह हर जमाने में अबू जहल होते रहेंगे, लेकिन अल्लाह की शान यह है हर जमाने में यजीद के मुकाबले में कोई हुसैन जरूर आता रहेगा, गुलाम हुसैन जरूर पैदा होता रहेगा, परचम इस्लाम वो लहराएगा। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तशरीफ लाए, एक मौके पर ऐसा भी हुआ कि आपकी बातों को सुन सुन करके लोग जौक दर जौक इस्लाम में आ रहे थे। राजा को ये बात खाने लग गई, पृथ्वीराज को। उसने सोचा कि इस फकीर का रास्ता रोकना है। कई हरबे अपनाए, कई हरबे पुलिस भेजकर क्या क्या किया, लेकिन उसने देखा कि ये दुर्वेश है, फकीर है, तो हमारे भी धर्म का कोई पंडित ही इसका मुकाबला कर सकता है। तो उसके धर्म का एक बहुत बड़ा महंत था, पंडित था, उसका नाम तारीख में रामदेव बताया गया है। ये वाला नहीं, ये वाला कोई महंत भी नहीं, पंडित भी नहीं, गरीब नवाज के जमाने का रामदेव, वो दोनों आंख वाला था। उसको राजा ने बुला करके कहा कि इस फकीर का मुकाबला करना है। वो जादूगरी में भी माहिर था, बड़े से बड़े जादू की कलाएं जानता था। पहले उसने देखा और पूछा कि फला फकीर जो चंद दिनों पहले ऊंटों को बिठा दिया था वही? कहा वही है। तो उसने कहा ये मेरे बस का काम नहीं, मैं उसके साथ शास्त्रों से मुकाबला नहीं करूंगा। जब राजा ने बहुत ज्यादा जोर दिया तो रामदेव ने कहा ठीक है, मैं जादू के मंत्रों से उसका मुकाबला करूंगा, आप मुझे इजाजत दें। बादशाह ने कहा, राजा ने कहा ठीक है। कहा उसके साथ और भी पुजारी, तकरीबन 250-300 पुजारी, और सबको उसने मंत्र सिखाए और कहा मैं जो बोलूं वो बोलते जाना, और जाएंगे हम मुकाबला करेंगे, इसलिए कि हमारे जो जादू के मंत्र ये पढ़ने के बाद उस फकीर का कोई काम हम पर असर नहीं करेगा। ये चल पड़े 300 लोगों का काफिला। सरकार गरीब नवाज उस वक्त अपने खीमे के बाहर मुसल्ला बिछाए बैठे थे, असर की नमाज पढ़ रहे थे। आपके खादिम ने खबर दी नमाज के फौरन बाद कि एक बड़ी जमात आ रही है पुजारियों की और कुछ मंत्र पढ़ते हुए आ रहे हैं। सरकार गरीब नवाज ने हिसार खींचा अपने पास और अपने खादिम को भी बिठाया, कहा उनका कोई दावा असर नहीं करेगा। उसके बाद वो करीब से करीब आते गए, इतने दूर आ गए कि सीधे वो रामदेव गरीब नवाज के मुसल्ले के पास आया। जब हजरत सरकार गरीब नवाज सजदे में थे, सर उठाया, खादिम से कहा कि उनको पलट जाने के लिए कहो, लेकिन वो नशे में चूर थे। कहा कि हम इस दुर्वेश से, इस फकीर से बात करने आए हैं, खादिम से, गुलाम से नहीं। सरकार गरीब नवाज ने अपना चेहरा फेरा। उस वक्त आपकी आंखों में जलाल था। जैसे ही आपने उस महंत को देखा, उसका पूरा जिस्म कांपने लग गया, कपकपी तारी हो गई। ऐसी कपकपी तारी हुई कि वो गश खाकर गिर पड़ा और तड़पने लगा जमीन पर। हजरत सरकार गरीब नवाज ने पानी मंगवाया, उसके सीने पर छिड़काव किया। सीने पर छिड़कने के बाद हुआ ये कि वो उठा, अपने साथ आए हुए हर पुजारी को पत्थर से मारने लग गया। जितने आए थे सबको मारने लगा। किसी का सर फूटा, किसी की नाक फूटी, हर कोई जान बचाकर भागने लग गया। सब छोड़ छोड़ कर भाग गए, राजा के पास चले गए और कहा जिसको तू हमारा सिपह सालार बनाकर भेजा था वही हमारी कुटाई कर रहा है, वही हमारी धुलाई कर रहा है। अब हुआ ये कि ये बेकाबू सरकश घोड़ा जिस तरह बिदक जाता है, इधर से उधर नाच रहा है। सरकार गरीब नवाज ने उसका हाथ पकड़ा और अपने करीब किया। अपने खादिम से कहा कि अब रामदेव का दिल बदल चुका है, दिल बदल चुका है। इतना कहना था कि वो हुजूर गरीब नवाज के कदमों में गिरा और कहा कि हुजूर हमेशा की गुलामी में मुझे कबूल फरमा, अपने खुदमा में, अपने खद्दामों में मुझे कबूल फरमा ले। हजरत गरीब नवाज ने उठाया और कलमा तैयबा पढ़ाकर सीने से सीना लगाया। आज भी तारीख में शादी देव के नाम से मशहूर है, शादी देव के नाम से मशहूर है। एक दो नहीं, कई मुकाबले हुए,
लेकिन मैं एक बात यहां इसलिए अर्ज करना चाहता हूं कि वो तो बिना तलवार के आए थे, बिना हथियार के आए थे, लेकिन सीने में जो इश्क़ मुस्तफा का हथियार था, बड़ी सी बड़ी ताकत को सरनिगू कर दिया करता था, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया करता था। इसीलिए कहा इकबाल ने, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ऐ नौजवानों, मेरा ये मैसेज है, अब दुनिया जिंदगी गुजारने के तौर तरीके बदलो। दुनिया तुम्हारी तरफ आस लगाई देख रही है, कहां है वो मोहम्मद अरबी के गुलाम, कहां है वो जो इज्जतों की हिफाजत करते। बच्चियों के चेहरों से आज नकाब हटाए जा रहे हैं, हिजाब हटाए जा रहे हैं। क्या तुम तमाशा बीन बन करके रह जाओगे? नहीं, बल्कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले का नाम गुलाम मुस्तफा हुआ करता है, गुलाम हुसैन हुआ करता है। करबला की दास्तान दोहराई जाए तो दोहराई जाएगी, हमारी गर्दनें जाती है तो जाए, लेकिन किसी का खसारा नहीं होना है। इतनी बात याद रखे, हमारी गर्दनें कट जाती है हक की आवाज बुलंद होने पर। न मेरे घर में कोई यतीम होगा, न हमारी बीवियां बेवा होंगी, कुछ नहीं होना है, बल्कि तारीख बताती है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अगर मिट भी गए, मौला तबारक व तआला हमेशा तुम्हारा नाम जिंदा रखता है, जिंदा जावेद बन जाओगे। इसलिए हक की आवाज उठाना, जुल्म के खिलाफ बोलना सीखो। घरों में मसलहत के पर्दों में छुपना अब छोड़ दिया करो। औरतों से भी बताओ कि अगर पैदा करना हो तो बच्चे टीपू सुल्तान की तरह पैदा करे, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह पैदा करे, शहाबुद्दीन गौरी की तरह पैदा करे, कि जो इस्लाम और बानिए इस्लाम की तरफ उठने वाली उंगलियों का मुंह तोड़ जवाब दे सके। मेरे अजीजों, अब तुम्हारा वक्त आ चुका है, जिसको इकबाल ने कहा था, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पता है। हर कोई यही कहेगा, मौलाना बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो आप, है क्या इनके पास? मुझे भी पता है, मैं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, मुझे अच्छी तरह से पता है मुसलमानों के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ना नौकरी है, ना घर है रहने का, ना ही इनके पास मालो दौलत है, जायदाद है, ना असर और रसूख है। हमें पता है इनके पास तो बड़ी बड़ी लिंक भी नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये सारा यूरोप कह रहा था इनके पास कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर भी डर इस बात का था कि सीने में इश्क मोहम्मदी है। अगर ये बेदार हो गया, ये इश्क जवान हो गया, तो फिर हर ताकत को सोने पर मजबूर कर देगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, सब चला गया तो कोई हरज नहीं, अपने इश्क मुस्तफा के साथ किसी के साथ समझौता नहीं करना और किसी के साथ सौदेबाजी ना करना। हुजूर की बात आए तो घर एक तरफ, माँ एक तरफ, बाप एक तरफ, औलाद एक तरफ, लेकिन मेरे नबी पाक की इज्जत और हुर्मत अपनी जगह एक तरफ है। बात लोग ये कहते हैं कि हम हुजूर की इज्जत की बात करते हैं तो घरों में लोग आड़े आ जाते हैं, अड़ंगा डालते हैं। मेरे अजीजों, तुम्हें पता नहीं, कई सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने अपने सगे माँ बहनों को, अपने माँ बाप रिश्तेदार सब छोड़कर हुजूर के कदमों में आ गए। तुम्हें सुहैब रूमी की अगर बात बता दूं, 27 साल के जवान सहाबी हैं, हुजूर का कलमा पढ़ा तो माँ बाप दुश्मन हो गए, माँ बाप दुश्मन हो गए। इतने बड़े पैसे वाला बाप था कि मक्का की जगह जगह प्रॉपर्टियां इन्हीं की थी, सुहैब के बाप की। हजरत सुहैब जब देखते हैं हुजूर मदीने जा चुके, आए घर में और कहा मैं भी मदीने जा रहा हूं। बाप ने कहा अगर जाना है तो सारी दौलत तेरी खत्म कर दी जाएगी, एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा। सुहैब रूमी ने कहा जो लिखवाना है लिख लो, सारी जायदादें लिख लो, जिसे चाहे दे दो, मैं मदीने जाऊंगा मेरे मुस्तफा के कदमों में। सुनो, बाप को गुस्सा आया, सारी दौलत लिखवा लिया, कहा कि निकल जा मेरे घर से। जब जाने लगा तो मां पीछे से पुकारती है, कहती है सुहैब तेरे जिस्म पर जो कपड़ा है ना वो हमारी कमाई का है, जो लिबास तू पहना है वो हमारी कमाई का है, ये भी उतार के दे। हजरत सुहैब घर वापस आए, अपना वो लिबास भी उतारा और टाट का कपड़ा जो गोनी होती है वो ओढ़ लिया, कांटे लगा लिए, इसी हालत में मदीने चल पड़े। उनका लिबास तक उतरवाया गया और चले।
अभी मक्का की सरहद खत्म भी नहीं हुई थी, बाप बड़े पैसे वाला मक्का के गुंडों को पैसा दे करके भेजता है और कहता है कि मेरा बेटा मदीना जा रहा है, उसे बीच रास्ते में इतना मारो कि वो वापस घर आ जाए। गुंडों को पैसा देकर लगवाया। बीच रास्ते में गुंडे आए, सुहैब रूमी के साथ लड़ाई झगड़े शुरू हुई, घोंसे मारे गए, लात मारे गए, क्या क्या मारा गया। उनकी नाक फट गई, आंख अंदर गई, गाल सूज गए, जगह जगह से हड्डियों पर जख्म। उसके बाद उठते हैं और कहते हैं तुमने अपना काम कर लिया, तुम वापस जाओ, मैं फिर भी मदीने जा रहा हूं, मैं मदीने जा रहा हूं। टाट का लिबास, जगह जगह से जख्म, हड्डियों को तोड़ दिया गया। लेकिन इसी लंगड़ाते हुए माजूरी के आलम में 9 दिन का पैदल सफर करके वो मदीने आ रहे हैं। माँ बाप ने सब छीन लिया, रिश्तेदारों ने छीन लिया, लेकिन इधर जब आ रहे थे, रिवायत है कि मस्जिद नबवी से उस दिन शाम के वक्त मेरे आका बाहर निकलकर अपनी गर्दन ऊंची कर करके बार बार किसी का इंतजार कर रहे थे। साहबा ने पूछा हुजूर कोई आ रहा है? हुजूर ने कहा हाँ, मेरा एक दर्दमंद आशिक मेरी मोहब्बत में जख्म खाकर आ रहा। साहबा ने देखा वो कोई और नहीं, सुहैब आ रहे थे। जब वो करीब आए तो लंगड़ाते हुए आए, जगह जगह जख्म था, टाट का लिबास पहने हुए थे। जैसे ही करीब आए, मेरे आका ने उनको सीने से सीना लगाया, अपनी चादर उठा करके उनको पहना दिया, चादर लपेट दिया। चादर जैसे ही लिपट गई, सुहैब के जुबान पर अब मुस्कुराते हुए ये जुमले आते हैं, कहते हैं मेरे दोस्तों, लोगों ने मुझे मारा तोड़ा, मेरे माँ बाप ने सब छीन लिया, नबी पाक ने चादर क्या पहनाई, सारे जख्म काफूर हो चुके, सारे दर्द खत्म हो गए, मुझे कोई दर्द भी याद नहीं, कोई जख्म भी याद नहीं। वो सुहैब जिंदगी भर उस चादर को साथ रखते रहे, यहां तक कि अपनी वफात के वक्त भी ये वसीयत कर करके गए कि अगर मैं मरूं तो मेरी कब्र में यही चादर कफन के तौर पर पहनाना। इसलिए कि ऐ लोगों, जब सगी मां ने मेरे कपड़े उतरवाए थे, उस वक्त अगर मुझे किसी ने कपड़ा दिया था तो वो ताजदार मदीना की जात थी। अजीजा ने गिरामी, उन सहाबा ने सब कुछ छोड़ा था हुजूर के नाम पर। अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा मौका आए तो ये मत देखना ये 4 दिन की दुनिया को राजी रख सकूंगा, मौलाना के साथ नहीं जाऊंगा, ये राजी रहेंगे, कभी नहीं हो सकेगा, ये कभी राजी नहीं होंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा इनकी दोस्ती चलेगी तो तुम्हारी कब्र तक, कब्र में दफन करने के बाद घंटा भर भी तुम्हारी कब्र पर कोई बैठने वाला नहीं। ये करीबी दोस्त, करीबी भाई भी तुम्हारे कब्र की तख्तियां बंद करके निकल आता है, मुर्दा चीखता रहता है, ऐ मेरे दोस्तों थोड़ी देर और बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठ जाओ, लेकिन तुम उसे कब्र में दबा करके आते हो, जानते हो एक सुराख भी रोशनी का नहीं होता, हवा की कोई खिड़की नहीं होती। उस अंधेरी कब्र में अगर कोई आता है तो सिर्फ ताजदार मदीना की जात आती, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। जिनके लिए तुमने यहां दुनिया में किससे किससे दुश्मनियां मोल ली, यही वो जवान दोस्त तुम्हारा लाशा उठाकर कब्र में अंदर दफना कर चले आते हैं। लेकिन वहां भी अगर कोई आ रहा है, वो मदीने का ताजदार आ रहा है। इसलिए जवानों, मुजद्दिद की बात सुनो, बरेली की आवाज सुनो। उस बरेली के इमाम ने कहा था आज ले उनकी पनाह, जब जाकर उनका सामना करना ये है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरभंगा के गयूर जवानों, गरीब नवाज से निस्बत रखने वाले सुन्नी मुसलमानों, इतनी मेरी बात याद रख लेना, गाने बजाने फिल्मी दुनिया से बाज आ जाओ। ये दुनिया तुम्हें कुछ नहीं देगी, न इज्जत देगी, न शोहरत देगी, न दौलत, न ताकत। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारा सब कुछ रसूलुल्लाह के कदमों से वाबस्ता है। आ जाओ उस मकीने गुंबदे खजरा की छांव में, अगर बिलाल भी आता है तो रसूल पाक उसे खाने काबा की छत पर चढ़ा देते हैं। अगर वहां कहीं सलमान फारस से आते हैं, रसूलुल्लाह उन्हें अपने घर वाला बताकर इज्जत से नवाजते हैं। तुम अगर हिंदुस्तान से निकलकर मेरे मुस्तफा को हाजिर और नाजिर जानकर अपने आप को पेश कर दो, आका दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ
तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो याद रखना, जिसने अपने आप को हुजूर के हवाले कर दिया, फिर जवाब मदीने से आता है कि ऐ मेरे आशिक, तू मरेगा हिंदुस्तान में लेकिन तेरी रूह पहुंचेगी जन्नतुल बकी में, हुजूर के कदमों तक। हमने आला हजरत को सुना है, बरेली में इंतकाल हुआ लेकिन मदीने में रसूलुल्लाह ने इस्तकबाल किया। ये जिंदगी गुजारो कि मरने के बाद भी इज्जत हो और अल्लाह की बारगाह में सुरखरुई हो। मौला करीम इन आले रसूल औलाद अली के सदके हमें जिंदगी में खुराफात और लगविया से महफूज व मामून फरमा दे। ऐ करीम खुदा, जितनी जिंदगी हमारी बाकी है ये सारी सांसें हुजूर के नाम पर कुर्बान करने की तौफीक अता फरमा। मौला हम सबको वो ताकत हैदरी अता कर, कुव्वत हैदरी अता कर कि तेरे नबी के गुस्ताखों को फना फिन्नार करें और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। ऐ मौला, मुसलमानों की कोई भी इज्जत व वक़ार को वापस अता फरमा दे, इनकी आबरूओं को फिर से अता कर दे, इनके दिलों को मुत्तहिद कर दे, इन्हें फिर से जोड़ दे, एक परचम के तले इन्हें सबको जमा कर दे। ऐ रब्बे जुल जलाल, इनके दिलों को हुजूर की मोहब्बत में धड़कने वाली सांसें अता कर, इनके खून की नस नस में मौला हुजूर की मोहब्बत अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़िबला हुजूर शम्सुल्लाह जान साहब